धर्म गलत होता है या धर्म के झूठे ठेकेदार गलत होते हैं? अब मान लीजिए धर्म झूठा नहीं है, मगर ठेकेदार तो मुझे मुकदमा में फंसाया है। आप ठेकेदार को दोषी ठहराएंगे, धर्म को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अगर ठेकेदार मुझे अगर मान लीजिए कि शोषण किया, क्लियर हो चुका है कि महिषासुर यादव कुल के थे और हमारे पुरखा हैं, मैं भी यादव हूं और मैं भी जो है महिषासुर मूल निवासी के राजा थे। आप एक किताब पढ़े हैं और मैंने बहुत सारी किताबों को देखा, जैसे दुर्गा पुराण हो, शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, ऐसे कोई पुराण ऐसे नहीं है जिसमें ये बातें बताई गई कि दुर्गा जी जो थी वो किसी और के साथ 9 दिन जो है से भोजन है जो अगर पालतू कुत्ते को भी दे दिया जाए वह भी सूंघ कर जाएगा, मगर हमारे जैसे कैदी मजबूरी में और जो है से भूखा पेट के कारण वहां पर उस अन्न को ग्रहण किया है। प्रशासन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अटल सत्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका साथी गोविंद कुमार और अभी हमारे साथ आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं ये कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं है। इनका नाम शिव कुमार राय, बहुजन शक्ति बिहार के बहुत ही होनहार पत्रकार माने जाते हैं और ये मूल निवासी संगठन के बहुत बड़े कर्ता धर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि शिव कुमार जी आज माला पहने हुए हैं और माला पहनने के साथ ही इनके स्वागत में बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलूस टाइप का गाड़ियों का जो एक जन सैलाब है, इसमें शिव कुमार जी सबसे एक चमचमाते हुए चेहरे के रूप में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले शिव कुमार जी ने हिंदू देवी देवताओं पर एक विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया था जिसमें उन पर केस दर्ज हुआ था और उसके कारण इन्हें जेल में जाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने अपनी उस गलती के लिए देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के लिए सभी लोगों से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब इन्होंने कुछ गांव में चल रहे काले धंधे का इन्होंने पर्दाफाश किया था, उसके बाद इन्हें किसी तरह से उसी केस को चालू करवा के, इन्होंने खुद बताया था, उसी केस को चालू करवा के फिर से इन्हें जेल में भिजवाया गया था। ये लगभग 20 दिनों तक जेल में रहे और इसी बीच इन्होंने जेल में रहने के बाद कौन कौन सी यहाँ पर जेल में जाने के बाद कुछ सीखा और कुछ वहाँ पर अनुभव किया, इन सारे चीज़ों को हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जेल से पुनः वापस आ गए हैं। सर आप सभी को, तमाम जो मीडिया भाई हैं और यहाँ पर हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान एवं इस भारत के तमाम संगठनों के जो हमारे अधिकारी और पदाधिकारी, नौजवान साथियों एवं क्रांतिकारी भाइयों को मैं सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और एवं क्रांतिकारी साधुवाद करते हुए आप सभी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय देकर इस किसान के पुत्र को हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी जो है देना चाहता हूँ। शिव कुमार जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने जिस केस में जेल की हवा खाई, एक तरह से यूँ कहें, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का विवादित बयान हमें हिंदू देवी देवताओं पर देना चाहिए? किसी की भावना को ठेस पहुंचाना सही है क्या? सर कहीं से अगर माना जाए तो यह किसी की ठेस नहीं पहुंचता है और कहीं से कोई विवादित बयान नहीं है। मैंने जो भी बताया है सच्चाई बताया है। हमारे लोगों को सच्चाई मालूम इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह इतिहास क्या लिखेगा। मैं अपना इतिहास पढ़ा हूँ, अपने पुरखे का इतिहास पढ़ा हूँ, इसलिए मैं इतिहास बताने का काम किया हूँ। और अगर किसी को इतिहास बताने में अगर ठेस पहुँचता है तो उसका मैं कसूर नहीं हूँ, इतिहास न जानने वाले कसूर है कि आज तक इतिहास नहीं जानते हैं और उनको ठेस का जो है से सामना करना पड़ता है। एक बात बताइए, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि देवी माता जो थी, जो दुर्गा देवी, वो 9 दिनों तक किसी और के साथ रही थी, महिषासुर का नाम जो दिया गया है? सर ग्रंथ के साथ साथ मैं 2011 के जो स्मृति ईरानी के सांसद भवन और JNU छात्र का आंदोलन में क्लियर हो चुका है कि स्मृति ईरानी ने सांसद भवन में खुले चैलेंज में बोली थी कि महिषासुर और दुर्गा पर जो टिप्पणी है वह महिषासुर जो है से एक सेक्सवर्धन लीडर है, उनसे अच्छा कोई लीडर है ही नहीं। और इसमें बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप जिस स्मृति ईरानी की बात कर रही हैं वो स्मृति ईरानी ने उस चीज का जिक्र किया था जब वामपंथी दल के नेता ने वो चीज़ों का उसमें अपने किताब में लिखा था और उसी चीज़ों का जिक्र वो संसद भवन में कर रही थी, ना कि स्मृति ईरानी ने अपने खुद से उस बयान को बताया था। नहीं, वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया था और मैं भी पढ़ा हूँ जिस किताब का नाम है महिषासुर असमर्धन,
उसमें क्लियर हो चुका है कि महिषासुर यादव कुल के थे और हमारे पुरखा हैं। मैं भी यादव हूँ और मैं भी जो है महिषासुर मूल निवासी के राजा थे। आप एक किताब पढ़े हैं और मैंने बहुत सारे किताबों को देखा, जैसे दुर्गा पुराण हो, शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, ऐसे कोई पुराण ऐसे नहीं है जिसमें ये बातें बताई गई कि दुर्गा जी जो थी वो किसी और के साथ 9 दिन तक किसी के साथ जीवन यापन मतलब रही या किसी तरह का गलत व्यवहार किया। तो एक किताब से आप किसी चीज को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। बहरहाल आपने इस चीज के लिए आपने बताया था कि ये वीडियो जो था वो पूर्ण रूप से नहीं डाला गया था, उसे काट छाट कर पेश किया गया था और उसमें आपने बाद में ऑन कैमरा आके माफी भी मांगा था कि जो बयान था वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। क्या यही कहना था ना? जी जी जी, बिल्कुल सत्य बात है। मैंने माफी भी मांगा, मगर जिन मनोवादियों के बाप दादा ने इन सभी इतिहास लिखा था उन्होंने माफी के बावजूद भी मेरे ऊपर FIR कराया। इसीलिए मैंने मान लीजिए कि जिस धर्म ने मुझे शोषण करे उस धर्म को मैंने लात मारने का भी काम किया है। और 6 दिसंबर को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा, मैं भगवान जो है बुद्ध के करुणा के सागर के नाम से जाने जाते हैं, और वहाँ पर मैंने अपने बाबा साहब का जो आइडियोलॉजी है 22 प्रतिज्ञा है उसे ग्रहण करने का काम किया है। क्योंकि बाबा साहब इस देश के प्रथम विद्वान थे और जब प्रथम विद्वान बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा अपना सकते हैं। सर, धर्म गलत होता है या धर्म के झूठे ठेकेदार गलत होते हैं? अब मान लीजिए धर्म झूठा नहीं है, मगर ठेकेदार तो मुझे मुकदमा में फंसाया है। आप ठेकेदार को दोषी ठहराएंगे, धर्म को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? अगर ठेकेदार मुझे अगर मान लीजिए कि शोषण किया, मुकदमा किया, इसीलिए मैंने उस धर्म को भी त्याग दिया है और मैंने बुद्ध विचारक को जो है फॉलो किया है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का फॉलो किया है। अब आते हैं जेल प्रशासन के मुद्दे। जेल के भीतर कुछ दिन गुजारा है, 20 दिनों का, उसके भीतर की आंतरिक व्यवस्था बताइए, कैसी व्यवस्था है? सर, आंतरिक व्यवस्था है, मैंने जेलर साहब को भी बताया था, मैंने लिखित आवेदन जो है अनशन पर भी गया। इतना आंतरिक व्यवस्था है क्योंकि वहाँ 286 रुपये एक कैदी को खाने के लिए उनके व्यवस्था पर खर्च किया जाता है, भोजन व्यवस्था पर, मगर वहाँ पर 86 रुपये भी खर्च नहीं किया जाता है। वहाँ पर 73 लीटर रोजाना सरसों तेल है, 3 लीटर सरसों तेल डालकर सब्जी बनाया जाता है और वैसा भोजन। 3 लीटर तेल कितने कैदियों के लिए? 2000 कैदी पर। 2000 कैदी में मात्र 3 लीटर? जी, 3 लीटर। सरकार ने क्या एस्टिमेट रखा? 73 लीटर। अच्छा, ठीक है। और इतना जो है भोजन है जो अगर पालतू कुत्ते को भी दे दिया जाए वह भी सूंघ कर जाएगा, मगर हमारे जैसे कैदी मजबूरी में और जो है भूखा पेट के कारण वहां पर उस अन्न को ग्रहण किया है। प्रशासन की व्यवहारिक व्यवस्था को बताइए, किस तरह का व्यवहार करते हैं वो कैदियों के साथ? प्रशासन की जो व्यवहारिक व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार की जो कानून व्यवस्था है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि शासन जरूरी है, मगर शासन को मैं धन्यवाद देते हुए मगर जो कानून व्यवस्था इस तरह की है जो आधा पेट राशन मिलता था, आधा पेट राशन का मैं खुली विरोध करता हूं और कानून व्यवस्था का जो शासन है मैं उनको समर्थन करता हूं। जी, आपसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मूल निवासी संगठन के मेन कर्ता धर्ता शिव कुमार जी के साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पर इनके स्वागत में लगे हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का जिक्र किया। हालांकि मैं इनकी उस बात से सहमत नहीं था जब इन्होंने कहा था कि मैं उस धर्म को लात मारता हूं। आप धर्म के झूठे ठेकेदार को लात मार सकते हैं लेकिन किसी धर्म को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या फिर हिंदू धर्म हो या फिर इस्लाम धर्म हो। हालांकि बहरहाल इन्होंने बहुत सारी बातें कही और किसी को अगर समझाना ही है, जागरूक करना है तो आप उसे सिस्टमेटिक ढंग से जागरूक कीजिए, डायरेक्ट आप उसको आद करने के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आपकी ये जो बातचीत है यहीं पर खत्म होती है। मुलाकात होगी किसी और नए विषयों के साथ। दीजिए अपने दोस्त गोविंद को अनुमति। नमस्कार।